चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग फिर नए टॉपिक की ओर चलते हैं। ये टॉपिक बहुत खास होने वाला है। शायद आपको लगता होगा कि यह टॉपिक साधारण नहीं, बेटा साधारण नहीं है। आप लोग अपने घरों में बल्ब जलते देखे होंगे, लाइन के बारे में कल्पना किए होंगे। तो उसी चीज़ को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो थोड़ा सा हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इसका काम आता है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधक क्या है एवं प्रतिरोधकता क्या है। इस जो 3 टॉपिक दे रहे हैं आपके सामने, इसको मैं बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। आप लोग थोड़ा सा बस अब देखिए, मैं कहता हूँ कि प्रतिरोध है क्या, प्रतिरोध का मतलब क्या है। तो बेटा मैं बताना चाहता हूँ कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का एक गुण है जो प्रवाहित धारा का विरोध करता है। यानी प्रवाहित धारा के विरोध करने वाले को ही क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। चलिए जिससे मान लिया जाए कि एक कोई तार लिया, या इसको मान लो कि ये चालक पदार्थ है। मैंने चालक पदार्थ लिया और इससे हम धारा की प्रवाह करेंगे। तो धारा की प्रवाह करेंगे और इसमें जो रुकावट पैदा होगा, इस चालक में जो धारा को आगे प्रवाह होने से रोकेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। जैसे समझिएगा, मान लिया जाए कि ये चांदी है, मान लिया जाए सोना है, मान लिया जाए लोहा है। तो बेटा इसका प्रतिरोध कुछ होगा, इसका प्रतिरोध कुछ होगा, इसका प्रतिरोध कुछ होगा। यानी सारे अलग अलग चालक पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होता है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ कि जो प्रतिरोध होती है अलग अलग पदार्थ का अलग अलग, यही कारण है कि जब हम धारा की प्रवाह करते हैं तो सभी का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए कहा जाता है कि चांदी में विद्युत धारा का प्रवाह सर्वाधिक होता है, क्योंकि उसकी प्रतिरोध और चालक की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा सा समझ गए होंगे। अब इसके बारे में देखते हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, ओम जी बताए से कि किसी चालक तार से प्रवाहित धारा विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी मैं ये पढ़ा था ओम के नियम में, भी समानुपाती आई, यानी भी बराबर आई इंटू आर। कहाँ से लाया इसको भाई, तो ओम के नियम से, ओम के नियम से। चलिए अब देखिए, तो आर बराबर क्या होता है बाबू, तो आर बराबर होता है, आर बराबर होता है, आर यहाँ रखेंगे, इधर आएगा तो भी बटा आर होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि भी का जो इसका भी बराबर इंटू आर होता है। तो थोड़ा सा इसका ईसाई मात्रक ले लेते हैं। ईसाई मात्रक बेटा क्या होगा, तो थोड़ा सा लिखिए, इसका विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, ठीक है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अब अगर हमसे कोई पूछता है इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, अब इसके बीमीय सूत्र की कल्पना करेंगे। तो बीमीय सूत्र का मतलब होता है, विभवांतर का मतलब होता है एम एल स्क्वायर। तो क्या होगा, ए, चलो टी लेते हैं, टी माइनस क्यू ए माइनस 1 बटा, ये तो देख लिया इतना को होता है विभवांतर के। लेकिन ये धारा के क्या होता है, ए। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, एम एल माइनस क्यू, बेटा इस पर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा ना, ऊपर जाएगा स्क्वायर। यही तो मेरा क्या आया, इसका विमाय। चलिए इसको बीमीय सूत्र लिख दीजिए, बीमीय सूत्र लिख दीजिए, ये बहुत अच्छा। चलिए हम लोग प्रतिरोध के बारे में समझ गए। मैंने क्या बताया बेटा, एक बार फिर करेंगे। इसकी क्या होता है, चालक पदार्थ का एक गुण होती है जिस गुण का कारण प्रवाहित धारा का विरोध होता है। चलिए अब इसको लिखते हैं, प्रतिरोधकता क्या। मैं लिखता हूं प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोधक क्या है, पहले प्रतिरोध की कल्पना करेंगे। प्रतिरोधक बेटा, प्रतिरोधक क्या है, एक युक्ति है। क्या है, एक युक्ति है। जैसे में आप बल्ब की कल्पना करेंगे, बल्ब क्या है, एक युक्ति है। क्या होता है, जब उसमें विद्युत धारा की प्रवाह करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है
और उसमें उसका प्रतिरोध अत्यधिक रहने के कारण काफ़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है और वह प्रकाश देना चालू कर देता है। तो इसका मतलब हुआ प्रतिरोध में कुछ खास नहीं है बेटा, प्रतिरोध एक जुक्ति है। चलिए, प्रतिरोध क्या है? एक प्रकार की जुक्ति है, जैसे में बल्ब एक जुक्ति है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं क्या बता रहा हूँ? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता की बात करें बेटा, देखेंगे ध्यान से। ये तार है, ये क्या है? तार है, या ये क्या है? चालक पदार्थ है। इसकी लंबाई मैं L मानता हूँ, और इसका अगर इसको देखा जाए, थोड़ा सा मैं इसको बढ़िया से बनाता हूँ, बड़ा फिगर में देखेंगे ध्यान से। इसका फिगर ही नहीं होते, देख लेंगे। ये चालक पदार्थ है बेटा, इसकी जो क्षेत्र है फल ये होगा, इसका जो क्षेत्रफल ये होगा बेटा। इसी को कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इसी कहते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बेटा। इसकी लंबाई L मानते हैं और इसको A से सूचित करते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये कहता क्या है कि इसमें जब विद्युत धारा की प्रवाह करेंगे तब इसकी जो प्रतिरोध होगा, इसकी जो प्रतिरोध R होगा वो लंबाई के समानुपाती होगा, और इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब ऐसे होगा, कैसे होगा बाबू? R समानुपाती क्या? L। ठीक है, इसको बेटा हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। दूसरा, ये जो होगा R होगा, इसका क्षेत्रफल के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा, 1/A। इसको मैं मानता हूँ समीकरण सेकेंड। अब दोनों को जब मिलाता हूँ तो मिलता है R बराबर क्या होगा? क्या होगा? L/A। सॉरी, ये समानुपाती बेटा रह जाएगा ना। अब समानुपाती को हटा दो तो क्या मिलेगा? R बराबर बेटा, इसको रो बोलते हैं, L/A। क्या इसको बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रो। हाँ, अब इस जो रो हुआ, इसी रो को प्रतिरोधकता को सूचित किया जाता है। अब तो रो बराबर क्या होगा? रो बराबर या लिख सकते हैं रो को प्रतिरोधकता को क्या करते हैं? सूचित करते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो ये रो बराबर बेटा क्या मिलेगा? इधर आएगा, तो जब इधर आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये मिलेगा RA/EL। चलिए ठीक है। अब इसका एसआई मात्रक देखें, तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा? एसआई मात्रक क्या होगा? बहुत अच्छा बात है। चलिए बेटा ठीक है। R प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक है, ओम, ठीक। A क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। दिखाई दे रहा है बाबू? L लंबाई का मात्रक होता है मीटर। हमने यहाँ मीटर लिख दिया, 1 मीटर से चला गया तो जाके क्या मिला? ओम मीटर। हाँ बाबू, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। अब चलिए, अब इतना समझ में आ गया होगा, तो थोड़ा सा इसको रद्द करते हैं। आप लोग एकदम इत्मीनान से देखते रहिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ? लिख रहा हूँ, यदि, दिखाते रहा है ना, यदि लंबाई बराबर 1 मीटर हो, लंबाई बराबर 1 मीटर हो, क्षेत्रफल बराबर यानी A बराबर 1 मीटर स्क्वायर। क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। कब? जब इसकी लंबाई बराबर 1 कर दें और इसका A बराबर भी हम क्या कर दें? 1, तब क्या होगा? तब देखिए प्रतिरोधकता बराबर क्या होगा बाबू? तो यहाँ पे हम भरेंगे R इंटू, यहाँ पर भरेंगे 1 बटा, यहाँ पर भरेंगे 1। तो P बराबर मेरे को क्या तैयार हो गया? R। इसका परिभाषा हम कैसे करेंगे? बाबू? तो कहता है यदि चालक पदार्थ की लंबाई 1 हो, उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो? 1 हो,
तब इसका जो प्रतिरोध होगा, तब इसका जो प्रतिरोध होगा, उस प्रतिरोध को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए हमने क्या समझा बेटा, इस चालक तार की लंबाई 1 कर देने पर, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 होने पर, जो इसका इसमें जो प्रतिरोध का मान आएगी, उस प्रतिरोध के मान को ही प्रतिरोधकता कहते हैं। बेटा इसको अब मैं आपको परिभाषा पुनः बोर्ड पर लिख के मैं दिखाता हूँ, और इसको मैं रख करता हूँ। अब ये वीडियो हो गया। हाँ तो विद्यार्थी, ये हमारा आज का टॉपिक था जो आपके सामने मैंने बताने का प्रयास किया। मैं फिर नेक्स्ट डे न्यू टॉपिक के साथ मैं फिर मिलूँगा। अगर आपका अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। थैंक यू।